हेलो, जय हिंद साथियों। आज हम 8 तारीख को जो 8 जून का यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, तो आज हम शुरू से अंत तक उसका सोल्यूशन कराएंगे। 1 से लेकर 150 प्रश्नों का सोल्यूशन कराएंगे। आपको ये टेलीग्राम पे इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग नीचे से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। अगर सोल्यूशन कराने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जिसको जिसको मिलाना है वो मिला सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम कमाने यहाँ तो एम बराबर ए बराबर 2 आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन होगा, एम बराबर 2 सही हो जाएगा। पहले का ए वाला सही हो जाएगा। फिर दूसरा आता है कि दो ट्रेन ए और बी सीधी रेखा पे 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ए 7 बजे प्रारंभ होती है और 35 किलोमीटर की चाल से चलती है, और बी की ओर चलती है। जो बी 8 बजे प्रारंभ होती है और 40 की से, तो दोनों कब आपस में मिलेंगे? तो इसका सही जवाब होगा 10:20 पे ये सुबह आपको मिलेंगे। यही इसका सही जवाब है। और बात करते हैं तीसरे का। 3x - 7y बराबर 14 दिया है, और x बटे x प्लस वाई बराबर 7/9। तो x इंटू वाई यानी x y का गुणा करके आपको बताना है। तो इसका सही जवाब 8×7=56। यही हमारा सही जवाब होगा तीसरे का। इसके बाद हमारा देखिए चौथा नंबर आता है कि एक वस्तु ने इतने की वस्तु पे खरीदता है और 15% की हानि पर बेचता है। तो विक्रय पूछा है, तो इसका हम 85% निकाल लेंगे, तो वही हमारा सही जवाब होगा। यानी 85% इसका आ जाएगा 16,116। इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद पांचवा हमारा आ जाए, एक दुकानदार ने 15,400 में टेलीविजन खरीदा और इतने में बेच दिया, तो उसको लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? देखिए 2660 रुपये का लाभ होगा। ये लगभग 17.27% के लाभ के बराबर होगा। इसके बाद हमारा देखिए 6 संख्याओं का औसत जो है 12 है, और 2 संख्या का औसत 6.5 है, और अन्य 2 संख्याओं का 4.5 है। अन्य संख्याओं का औसत हमारा 25 हो जाएगा। यही हमारा 6वें का ए वाला आपका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख सकते हैं हमारा कौन सा आता है 7वां नंबर। 7वां तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 3 3 2 5 14 25 70 14 3 42, यानी ए वाला सही जवाब होगा 4200। और 8 का जो हो जाएगा 3:1 में है, तो हमको क्या पूछा है? दूध का अनुपात। तो 3 का यानी 36, 3 1 4, 4 1 4 12, 12 3 36, यानी डी बराबर 36 लीटर। इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख सकते हैं 9वां नंबर में पूछा है। 9वां की 2 संख्या का योग है, उनका अनुपात दिया है। तो सबसे छोटी संख्या यानी 2, तो 4 2 6 12 से कट जाएगा, यानी 12 दूनी 24, यानी डी वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 10वें नंबर का। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, और दूसरे विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए, एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के 22 सेंटीमीटर लंबा है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? ये हमारी हो जाएगी 29 सेंटीमीटर। हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 11, रिया ने बचत के लिए 1000 निवेश किया। 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर दर मिलती है। तो ब्याज संयोजित 3 वर्ष के लिए उसको कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 12,597.12। इसका सही जवाब। इसके बाद हमारा 12वां नंबर आता है। एक बक्से की लंबाई 11.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 7 है कि 77 है, ये समझ नहीं आ रहा। पर इसका जो सही जवाब है ये हमारा 377.74 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा 13वां नंबर आता है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर खरीदा और 25% अधिक अंकित करता है, और उसके बाद 10% छूट देता है, तो उसको कितने % का लाभ हुआ? तो उसको 12.5% का ये लाभ होगा। इसके बाद हम 14 नंबर पर 14 नंबर का हो जाएगा ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। पूरा कट जाएगा, तो 1 हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा आता है 15 नंबर 2, यानी 15 से 2 गुणजों का एलसीएम 1200 है। तो पहली संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हमारी 240 हो जाएगी। और 16वां पूछा है, 2 संख्याओं का मासा यानी 16 दिया है, तो उनका लासा कभी भी नहीं हो सकता, यानी 16 का जो गुणज हो यानी 134 होगा। देखिए 16 5 80, 16 7 112, 16 3 48 है, यानी 134 हमारा सही है। ये 17 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग कर ही लेंगे, सभी लोग बताने की जरूरत नहीं। 18 की बात करते हैं। 18 में डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं 16,170। और इसके बाद देख लीजिए हमको पूछा 19 नंबर। 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम वर्तत, यानी 3 संख्याएं ले लीजिए, कोई भी 2 4 6, यानी 2 हमारा सही जवाब होगा इनमें से। और इसके बाद हमारा देखिए जीके जीएस का आंसर आ जाता है। तो जीके जीएस में आपको बताते चलते हैं। रेपो दर के निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नीति आयोग तो करेगा नहीं, सेबित करेगा नहीं, वित्त मंत्रालय करेगा नहीं। इसीलिए हमारा 21 का भारत में विदेशी व्यापार के लिए कौन सा संगठन है? आरबीआई तो बैंक के लिए ये तो होगा नहीं, नाबार्ड भी बैंक के लिए, सेबी बैंक के लिए, डीजीएफटी यानी इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसका सही जवाब होगा। इसके बाद होता है कंबर झील कहाँ पर हमारी स्थित है? ये तो हमारा बिहार में स्थित है। तो हमारा कौन सा होगा? सी वाला बिहार स्थित हो जाएगा। इसके बाद हमारा 23 नंबर आता है। भारतीय
यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता 2026 में पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो ये हमारा गुजरात है। तो दूसरा हमारा गुजरात है, तो ये गुजरात आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद पूछा है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हमारा 1970 में हुई थी। इसके बाद हमारा पूछा है निम्नलिखित में कौन सी नदी पेरिस के शहर से बहती है? तो ये एक सीन नदी है जो पेरिस में बहती है, यानी पेरिस के शहर से बहती है। इसके बाद हमारा देख लीजिए पूछा है भारत के प्रधानमंत्री में कि भारतीय संविधान में नियुक्ति 75 में है, ये तो 75 पहले में तो सबको पता। निम्नलिखित में कौन पेशेवर नेटवर्किंग यानी लिंक्डइन है, यानी व्यवसायिक कार्यों के लिए जो ऐप है वो लिंक्डइन है। फेसबुक तो फेसबुक होगा नहीं, स्नैपचैट तो होगा नहीं, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया है। जो लिंक्डइन है वही आपका सही जवाब। इसके बाद हमारा आता है इनसे पर्यावरण समस्या के लिए ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने का कारण होता है। देखिए निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस अगर गैस उत्सर्जित होगी तो कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, यही होगा। इसके बाद हमारा पूछा है कि भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन, ये हमारा चौथी में 4 सीटों का आवंटन ये हमारी चौथी अनुसूची में है। इसके बाद हमारा पूछा है लास्को गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? लास्को गुफाएं ये जो हमारी फ्रांस में स्थित है। और इसके बाद हमारी देखिए मधुबनी चित्रकला जो है बिहार के मिथिला में बहुत फेमस है। मिथिला का भोज भी बहुत फेमस है और बिहार में मिथिला की मधुबनी पेंटिंग भी बहुत फेमस है। इसके बाद हमारा 32 नंबर आ जाता है 1888 में बाजार में आए कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया? 1888 में आए बाजार में कोडक कैमरे का स्थापना है जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था। इसके बाद हमारा आता है कि कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की दिशा की ओर, ये तो चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र, इसी के कारण जो आप मुक्त रूप से कंपास को लटकाएंगे तो नॉर्थ और साउथ की ओर उसका झुकाव होगा। इसके बाद हमारा आ जाता है 34 नंबर। इसलिए भारत में स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी, ये तो सबको पता होगा। और इसके बाद पूछा इट्स ऑल प्रेम भाग्य रिश्तों पड़ताल करने के लिए उपन्यास जो है इट्स ऑल इन द पैलेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हमारा प्रीति सेनॉय की रचना है। इसके बाद हमारा पूछा है 36 नंबर के निम्नलिखित में कौन राज्य म्यांमार और भूटान से सीमा लगाएगा? तो ये हमारा एक ही राज्य है म्यांमार और भूटान से लगाने वाला, तो ये हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश हमारा सही जवाब हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश यानी बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए पूछा है धोकरा धातु जो विश्व में सबसे प्राचीन लौह परंपराओं है मोहनजोदड़ो में मिली है जनजातीय एवं लोक कला बनाने के लिए प्रतिनिधि, ये हमारी है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग यानी भ्रष्ट मोम ढलाई के हमारा है। इसके बाद हमारा पूछा जाता है 38 नंबर हमारा पूछा है, क्या पूछा है? पाणिनि की रचना का क्या नाम है? अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। इसके बाद पूछा है 39 में पौधे का हरे रंग का वर्णक कौन होता है? तो क्लोरोफिल होता है, ये तो सबको पता होगा। इसके बाद हमारा 40 नंबर देख लीजिए पूछा है बलिया में कितने जिले हैं? बलिया में कितने जिले हैं? बलिया के जिले में कितनी तहसीलें हैं ये पूछा। बलिया के जिले में कितनी तहसीलें हैं? तो इसका जवाब हमारा 6 हो जाएगा। इसके बाद 41 नंबर क्या कहा है? प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके? बंगाल के नवाब के बीच में लड़ा गया था। और 42 नंबर क्या पूछ रहा है? भारत में परमाणु का ऊर्जा कार्यक्रम में कितने चरण है? 3 चरणों में ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम आधारित है भारत में। इसके बाद हमारा 43 नंबर आ जाता है मार्च 2026 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल किस देश में प्रभावित किया? किस देश को प्रभावित किया? तो इसका जब हमारा 43 का सही जवाब हो गया ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। इसके बाद हमारा आ जाता है 44 वाडा का मुख्यालय क्या है? वर्ल्ड एंटी ड्रॉपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। इसके बाद हमारा आ जाता है 45 नंबर हमसे पूछा किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों वर्षा का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी पेटेंट हासिल किया है? तो इसका जो हमारा सही जवाब हो गया 45 का ए वाला हो जाए, कोचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसके बाद हमारा 46 नंबर आता है भारत में कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट के इनिशिएटिव 2026 में शामिल किया? केरल, जो इसका वर्तमान नाम केरलम हो गया है। तो यह सी हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद आता है विश्व खाद्य सुरक्षा जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बारे में जागरूकता के बारे में किससे संबंधित है? ये सीधे पूछते जलवायु से संबंधित नहीं, औद्योगिक से संबंधित नहीं होगा। ये सी वाला भूख खाद्य सुरक्षा पोषण सतत विकास पद्धति से संबंधित है। इसके बाद हमारा पूछा है 48 नंबर अक्टूबर 2025 में जीएसटी के जो है
निर्धारित भारत में सबसे ऊंची दर कौन है? तो इसका सही जवाब 40% है, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद पूछा है बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बरुआ सागर झील है। इसके बाद हमारा आता है खेती निर्वाह से लेकर किस प्रकार तक भिन्न है? ये खेती निर्वाह से लेकर वाणिज्यिक तक भिन्न है। इसका थोड़ा आप लोग मिला लीजिए 50 का, और मुझे तो लग रहा है वाणिज्यिक होगा। इसके बाद हमारा पूछा है 51 नाट्यशास्त्र। ये नाट्यशास्त्र तो भरत मुनि की रचना है, जिसमें ये हमारा भरतनाट्यम वट्टम मिलता है, ये हमारा भरत मुनि की रचना है। इसके बाद आ जाता है मार्च 2026 में पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना भारत में राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? चाइना भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जो हमारा 52 का सही जवाब होगा विक्रम के दोरे स्वामी को नियुक्त किया गया था। इसके बाद हमारा 53 आता था पद्म भूषण 2026 में कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों के लिए उत्तराखंड से संबंधित है? इसका सही जवाब होता है भगवत सिंह केसवारी को कोश्यारी को दिया गया था। इसके बाद हमारा जगदीश चौहान थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे दिया था। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो ये हमारा रोमानिया की राजधानी है। और इसके बाद हमारा निम्नलिखित में कौन सा शांति क्षेत्र शांति रूप भटनागर पुरस्कार किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो ये हमारा जो 55 का सही जवाब हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 56 पूछा है प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित? आतंकवादी विरोधी संबंधी या संबंधित है, यानी काउंटर टेररिज्म के संबंधी है। CSIR मिशन मोड पहल अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया? तो ये तो कुसुनपुर को, ये है उड़ीसा का गांव है कुसुनपुर को, ये 0 स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद हमारा देख लीजिए हिंदी आ गया गद्यांश और पद्यांश का पढ़कर जवाब देने वाला। तो इसका जो आप पढ़ेंगे तो ये 58 का ये हो जाएगा। वनों की कटाई कारखानों धुआं प्लास्टिक का उपयोग करने से हमको बचना चाहिए। और उसके बाद उस 59 का हो जाएगा निम्नलिखित में गद्यांश में पर्यावरण रक्षा के लिए उपाय है तो अधिक पेड़ लगाएं, प्लास्टिक कम करना और जल संरक्षण करिए। तो हमने बहुत आसान है। गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या देते हैं? तो शुद्ध वायु छाया और जल, ये तीनों देते हैं। इसके बाद हमारा उपसर्ग क्या है? जो पहले लगता है किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है 62 नंबर। 62 नंबर में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन आधा गांव एक क्या है? नोवेल उपन्यास। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सी वाला राही मशहूम रजा। इसके बाद हमारा 30 नंबर है लोकितिया और कहा होते माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, कर लंबे हाथ, यानी इसका सही जवाब होगा ये वाला धनी को धन मिलना, धनी को और ज्यादा धन मिलना। और इसके बाद 64 नंबर निम्नलिखित में ध्यानमग्न शब्द में समास है। ध्यानमग्न शब्द में कौन से समास है? तत्पुरुष समास है, यानी बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए 65 नंबर होता है निम्नलिखित में हिंदी भाषा के साहित्य पुरस्कार पुरस्कृत रचना कल सुनाना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमसे पूछा है तो धूमिल के द्वारा। इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा इनकी रचना है। और इसके बाद हमारा 66 नंबर पूछा है राजू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई तो वाकई में कौन सा यहाँ पर है के बाद कौन सा चिन्ह पूछे लगेगा? कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो कोष्टक वाला लगेगा नहीं, योजक लगेगा नहीं, अल्प विराम यही लगेगा, यानी हमारा 66 का ए हो सही होगा। इसके बाद हमारा 67 क्या आ गया? पूछा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, यानी आंशिक यहाँ पर विशेषण है। इसके बाद 68 में अनुसंगिक के विलोम कौन है? अनुसंगिक का विलोम जो हमारा 68 का हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा। इसके बाद हमारा पूछे जाएगा कोई तो साथ चलो। इसमें लेकिन में सर्वनाम कोई मतलब निश्चित नहीं है, कोई भी अनिश्चित। और इसके बाद 70 का पूछे क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए क्या? यानी क्या से यानी क्वेश्चन पूछ रहा था, यानी प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए क्या? आडंबर। ये हमारा सही जवाब। मोहन बिल्कुल थक गया है, तो बिल्कुल थक में यानी क्रिया है और बिल्कुल मतलब वो विशेषता बता रही है। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, किसी को नहीं पता। और बद का उपसर्ग यानी बद पहले आ जाएगा तो बदमाश हो जाएगा। और इसके बाद मानव जीवन पर ग्रहों और तारों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भाषा शास्त्र यानी भाषा के अध्ययन को कहा जाएगा, ये तो होगा नहीं। और ये हमारा जल गति होगा नहीं, परिस्थितिक होगा नहीं, ज्योतिष शास्त्र हमारा हो जाएगा, ज्योतिष शास्त्र हो जाएगा। इसके बाद हमारा 75 गुलाम शब्द का विलोम क्या? उल्टा यानी आजाद हो जाएगा। और इसके बाद हमारा देखिए सर्कस जो उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए? 76 सर्कस ये नॉवेल है,
किसके द्वारा लिखी गई है? 76 का जो हमारा सही हो जाएगा संजीव के द्वारा ये लिखी गई है। इसके बाद होता है दिन का फेर होना, यानी भाग्य का बदलना। दिन का फेर होना मतलब भाग्य का बदलना। और जिस क्रिया का फल कर्ता के छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहा जाता है? तो उसके सकर्मक क्रिया कहा जाता है। और दूसरे शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो गधब यानी गधा, यही इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा देख लीजिए 80 नंबर पूछा है क्या? उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी, इस वाक्य में लड़ी किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इसके बाद हमारा 81 आता है, 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केदारनाथ सिंह। इन्हीं को धूमिल कहा जाता है, इनका पूरा नाम ना 81 हमारा केदारनाथ सिंह हो जाएगा। इन किसके लिए केदारनाथ सिंह को मिली थी? और अकाल का में सारस के, इनकी रचना है अकाल में सारस के लिए मिली थी। इसके बाद हमारा 82 हो जाएगा घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है तो 82 का अधिकरण कारक हो जाएगा। और मधुवरी का संधि विच्छेद मधु धन अरि हो जाएगा। 83 का ए वाला छोटा वाला उ हो जाएगा। इसके बाद हमारा 84 नंबर आ जाता है भाला शब्द का बहुवचन हमको बदलना है तो भाले हो जाएंगे। इसी बाद हमारा आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों तरफ विपत्ति होना, ये तो किसको नहीं पता है। इसके बाद हमारा अव्ययी भाव समास में धीरे धीरे, इसका सही जवाब होगा 87 रात में आकाश में तारे चमकते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के कारक कौन सा कारक है? 87 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा, ए वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद महादेवी की वर्मा की रचना नहीं है, तो ये पिंजर जो है अमृता प्रीतम की रचना है, तो यही नहीं है और बाकी सब महादेवी की रचना है। इसके बाद हमारा 89 हमारा क्या पूछा है? संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है? संसद से सड़क तक ये हमारा भी लिखी गई है किसके द्वारा? 89 का जो हमारा हो जाएगा सुदामा पांडे, यानी देखिए धूमिल, अभी इसके पहले भी एक धूमिल से क्वेश्चन पूछा था तो सुदामा पांडे इनको धूमिल भी कहा जाता है, यही हमारा सही जवाब है। और जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहा जाता है। और इसमें कौन सा युग्म गलत पूछा है? तो ये कंधे से कंधा छिलना मतलब बहुत ज्यादा भीड़ होना। ये जो आप इस समय पुलिस का पेपर चल रहा है, कंधे से कंधा छिल रहा होगा आप लोगों का, तो इसका हमारा 91 का जो हो जाएगा बी वाला। 92 विष्णु कृष्ण विष्णु अविनाशी शब्द का अनेकार्थी क्या है? यह अच्युत हमारा सही जवाब। इसके बाद 93 का वर्ष 2025 में वर्ष 2005 में कुकर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो हिंदी भाषा के लिए मिला था 2005 में। इसके बाद हमारा 94 जिसका भाग्य साथ ना दे अरे अभागा उसे कहते हैं, अभागा है, ये तो आपने सुना ही होगा। इसके बाद हमारे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाते हैं। रीजनिंग जल्दी जल्दी हम आपको बताते चल जाएंगे। तो रीजनिंग में देखिए 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश से बाई स्थान से 2 स्थान स्थानांतरित कर दिए जाते तो छोर के आसवें स्थान पर चला जाता पंक्ति में। अब वो दाएं छोर से उसके दाएं पंक्ति में दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था? तो उसका ये 13वां, 95 का ए 13वां उसका सही जवाब होगा। और इसके सिंप्लीफिकेशन का है तो इसका सही जवाब हमारा बी वाला हो जाएगा 23, 34 ये हमारा 96। और 97 देखिए अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा चतुर्भुज कितने हैं? तो इसमें 18 चतुर्भुज, आप सही से गिनिएगा 18 आ जाएंगे। इसके बाद 98 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ये 29.52। एक 246 मीटर लंबी ट्रेन खंबे को 30 सेकंड में पार करती है तो चाल बराबर दूरी बटे समय कर देंगे तो 29.52 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसके बाद दो है हमारा 99 क्वेश्चन, मुझे थोड़ा कम समझ में आया तो मैं आपको ये 99 नहीं बता सकता, आप लोग इसको कहीं से पता कर लीजिए। इसके बाद 100 नंबर का जो आपका हो जाएगा, 100 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा ये 100 नंबर का 47-25 आपका सही जवाब होगा। इसके बाद 101 तो बहुत आसान था, देखिए 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था तो ये हमारा बी वाला आपका सही जवाब होगा। इसके बाद 102 नंबर हमारा देख लीजिए, 102 नंबर हमारा क्या पूछा है कि पंक्ति में कुल कितनी संख्या है? तो पंक्ति में कुल 319 हो आएगा। इसको टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे तो आपका 319 आ जाएगा। 103 का होता है इसका 103 का आएगा 10.5 हमारा सही जवाब होगा। एक संख्या का 1/3 12 है तो उसमें 6 जोड़ देंगे, जैसे 1/3 इस संख्या का 12 है तो ये वो संख्या आ जाएगी 36 और 36 में 6 जोड़ देंगे 42, 42 का 1/4 यानी 42 का 1/4 यानी 10.5 हमारा सही जवाब होगा, यही हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद 104 का देखिए बहुत आसान है, 8 कीड़ों और 2 जीवों को मिलाकर 10 सिर हैं तो एक कीड़े के पास 1 सिर है तो 8 कीड़े 8 सिर और 2 जीव हैं तो 2 सिर, यानी ये वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखिए 105 में हमारा एज रिलेशन से संबंधित प्रश्न है तो इसका सही जवाब जो हमारा हो जाएगा 105 का जो हमारा सही जवाब 46 वर्ष हो जाएगा। और
अरे 105 का 106 का जो हमारा सही जो बी वाला आ जाएगा। देखिए वो ये तो मिरर इमेज है नहीं कि उल्टा होगा, यहाँ हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए रीजनिंग का पूछा था 107 नंबर, ये भी आसान है। इसका वाला भी क्या हो जाएगा, बी वाला पहले परसेंटेज, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ये वाला साइन आ जाएगा। इसके बाद 108 नंबर का हमारा हो जाएगा ए वाला, एक लोग हैं। इसके बाद हमारा 109 का हमारा बहन बहन संबंध आएगा। पी क्यू, देखिए यदि पी क्यू के पिता की पुत्री है तो पी का क्यू से क्या संबंध है, तो बहन का संबंध आएगा, आप लोग निकाल लीजिए। और इसके बाद हमारे 110 नंबर का बहुत आसान क्वेश्चन है, 12 इंटू 20 बराबर 16 इंटू एक्स कर देंगे, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 15 हमारा सही जवाब हो जाएगा। 15 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 111 वाला तो सभी ने कर लिया। देखिए जैसे इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो 3 वाला हमारा जिसमें 3 होंगे वो सही हो जाएगा। तो 3 किसमें है, देखिए इसमें कितने हैं, 2 3 2 5, इसमें 2 2 4 है, तो इसमें 3 वाला किसमें है, ये देखिए 1 2 3, यानी ए वाला हमारा सही जवाब होगा। 111 का ए वाला सही जवाब हो जाएगा। 112 का देखिए 90 आएगा, कैसे 90 आएगा, 91 नंबर पे आएगा, उसके बाद जो है 90 लोग उस पर बैठेंगे, तो ये हमारा 90 एकदम सही जवाब है। इसके बाद हमारा देख लीजिए 113 का डी वाला, ये भी बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 114 का थोड़ा है। 114 में देखिए ए ई आई ओ यू के स्थान पर 1 2 3 4 के रूप में कर रहा है, तो देख लीजिए क्या आएगा, टी ई एक ही है, ई हमारा दूसरे नंबर पे, तो 2 वाला होगा, यानी हमारा इसका डी सही जवाब हो जाएगा। और बाकी वैसे सेम कर रहा है, 2 जोड़ दे रहा है। देखिए टी 20 2 22, यानी ये वाला हमारा डी का सही जवाब हो गया। B2UB हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 115 का हमारा देख लीजिए, हमारा 115 का बी सही हो जाएगा। 25 दिन हमारा कार्य दिवस होंगे और बाकी 6 दिन, देखिए 5 दिन संडे होगा और 1 दिन शनिवार, यानी टोटल 6 दिन होंगे और बाकी 25 दिन हमारे कार्य दिवस में होंगे। इसके बाद हमारा देख लीजिए पूछा 116 में, एक विशेष कोडिंग के वर्णमाला के ये देखिए 1 2 3 4 5 के रूप में करना है, और जो क्या पूछा है, जो विषम अंक पे आए उनको छोटे रूप में लिखना है, और जो सम अंक पे आए उसके बड़े रूप में। तो देखिए 3 ये तो होगा नहीं, 3 आ जाएगा सी में, तो छोटा में लिखना है, तो ये हमारा बी सही हो जाएगा। अगर देखिए हम 18 ना 13 भी नहीं होगा यहाँ पर, ये सी वाला सही हो जाएगा। और डी वाला में देखिए 3 आ जाएगा, तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए पूछा 117 में पूछा 100 से 199 के बीच में यादृच्छिक एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी गई जो से विभाज्य हो और उसके ठीक बाद में समस्या आए, तो ऐसी 3 संख्याएं लगभग हो जाए, 3/100 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा 100, ये आप लोग 117 देख लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, 117 आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद 118 वाले पे बात करते हैं। 118 का जो हो जाएगा 3/5, इसका कंफर्म 3/5 आएगा। इसके बाद 119 का जो JP 48, ये भी बहुत आसान है। और इसके बाद देखिए 120 वाले में क्या पूछा है, वेन डायग्राम से क्या पूछा है, आकृति के अंदर त्रिभुज और वृत्त आ जाएंगे, यानी ए वाला सही हो जाएगा। 120 का ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 121 वाला भी आप लोग थोड़ा मिला लीजिए। इसके बाद हम 122 पे चलते हैं। 122 पे देख लीजिए कोडिंग वाला सिस्टम है, ये भी बहुत आसान है। 122 का जो हमारा सही जवाब होगा ये सी वाला होगा। XJGF के वाला हमारा सही जवाब होगा। +1 -1 कर रहा है, देखिए आपको बता देते हैं। यस 1 + B 19 से माइनस कर दिया, वो +7 कर दिया, ये 14 15 कर दिया, ये 5 1 6 कर दिया। इसमें देख लीजिए तो हमारा क्या होगा 23, यानी पहले क्या कर रहा है, पहले हमारा एक जोड़ रहा है, 23 1 24 x हो जाएगा, ये 8 1 9 हो जाएगा। आई अरे 8 अरे घटा रहा है, तो 8 7 हो जाएगा, 7 मतलब जी हो जाएगा, तो जी वाले के लिए ये होगा नहीं, 2 बच गए। ये आया, इसके बाद आई हो गया ना, आई 9 पे कर दिया, आई 9 पे तो 1 घटा देगा, 8 हो जाएगा। 8 यानी ना जोड़ेगा, आई 1 है 9 यानी 10, यानी बी वाला हमारा एकदम सही जवाब है। इसके बाद हमारा देख लीजिए बास्केट को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रमान के साथ पुनः व्यवस्थित कर दिया जाए, तो इसका सही जवाब जो 123 का जो आएगा हमारा के आपका होगा। इसके बाद एक जलाशय के 18 घंटे में एक जलाशय अंतर्गत प्रवेश पाइप 18 घंटे में भर सकती है, रिसाव पाइप 36 घंटे में खाली कर सकती है, तो इसका तो बहुत घर्षण होता है। भरना के लिए 36 + 1
36 इसका +2 -1 36 घंटे इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी हमारा 124 का जो हो जाएगा 124 का डी 36 124 का डी यानी 36 हमारा सही जवाब है। इसके बाद 25वां भी आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके बाद हमारा देखिए 26 नंबर 126 नंबर भी बहुत आसान है, लेकिन देखिए 5 के पावर किसी के पावर 0 करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मान तो 0 के किसी से गुणा करेंगे 0 1 के पावर 5 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। और a -1 की घात 2 है तो 1/2 उल्टा करेंगे तभी, यानी 0 0 1 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए 127 का क्या पूछा है। इस रिपोर्ट सुबह 11 बजे जमा की गई। रिपोर्ट 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। इस बैठक के 1 घंटे बाद विराम लिया गया और बैठक सुबह 11 बजे खत्म हुई। तो बैठक कब शुरू हुई थी? तो इसका जो हमारा 127 का सही जवाब हो जाएगा 11 बजे बैठक शुरू हुई थी। इसके बाद देखिए 128 वाला भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो 128 का हमारा आ जाएगा, आप लोग सॉल्व करिए तो ये हमारा आ जाएगा 128 आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा 129 का जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा दक्षिण नहीं पश्चिम आएगा। 129 का बी पश्चिम आएगा। इसके बाद 130 का जो हमारा आएगा ये टोटल 480 की आएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 131 नंबर हो जो हमारा आएगा 131 नंबर 13.33 ये कंफर्म है 131 का ए वाला। इसके 132 तो बहुत आसान है, सिर्फ जोड़ना था। 132 में देखिए कौन कौन सा जोड़ना था, आंकड़ा, यात्रा और कार्यालय। यात्रा देख लीजिए यहाँ पर 2 है, कार्यालय 9 है, यानी 9 2 11 हमारा एकदम कंफर्म है। इसके बाद 133 नंबर में देख लीजिए जेड ए बी सी वाला होगा तो ये तो एकदम नहीं होगा सी वाला। और इसके बाद वाई जेड ए बी वाला यानी बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद देख लीजिए माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा इसमें नहीं बनाया जा सकता है? तो हमारा देख लीजिए कौन सा नहीं, 134 का जो हमारा बी वाला नहीं, यू देखिए इसमें है ही नहीं, यू कहीं है ही नहीं तो ये बनाया ही नहीं जा सकता यूनिटी। इसके बाद हमारा 135 नंबर में बहुत आसान है, पूछा क्या है संगीतकार, साइकिल और रसोईया तीनों किस में आ रहे हैं? तो ये 6 वाला जो है इसमें तीनों आ जा रहे हैं, तो ये हमारा 6 सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 136 नंबर भी बहुत आसान है। क्या पूछा है, मई से जुलाई तक पर्यटकों की कितनी वृद्धि हुई? मई 4000, जुलाई में 6000, यानी 2 से 3 यानी 50% की वृद्धि हुई है, यानी ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 137 नंबर आ जाएगा, 137 का डी वाला केवल दूसरा हमारा सही होगा, 137 का डी वाला हो जाएगा। उसके बाद 138 का जो हो जाएगा देखिए पहला यहाँ पर कैपिटल लेटर में तो स्मॉल हो जा रहा है, पहला कैपिटल में है तो स्मॉल हो जाएगा, तो ये कैपिटल वाला तो होगा नहीं, स्मॉल में 2 बचे हैं। इसके बाद ओ देखिए हमारा स्मॉल में है तो कैपिटल में हो जाएगा, दोनों में है। इसके बाद हमारा यू कैपिटल में तो स्मॉल में हो जाएगा, यानी हमारा डी सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 139 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, यानी 44 आ जाएगा। देखिए 5 है, 5 में क्या करना है, पहले 6 से गुणा करना है 30 हो जाएगा, फिर प्लस मतलब यानी 2 जोड़ना है 32 हो जाएगा 32। इसके बाद @ का मतलब होता है उल्टा करना है 23 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस करना है यानी -23 @ करेंगे, माइनस का मतलब ये घटाना है तो यानी 22 हो जाएगा। और इसके बाद हमारा स्टार मतलब 6 से गुणा करना हो जाएगा 132 हो जाएगा, और 132 इसके बाद हमें 4 से भाग देंगे, 4 3 बार, अरे 3 से भाग देना है, 4 3 चौक 12 3 चौक 12 यानी 44 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 140 का जो आप लोग मिला लीजिए, सही जवाब हो जाएगा दक्षिण दिशा, ये हमारा दक्षिण दिशा हमारा सही जवाब हो जाएगा। पी जो है नीचे, पी के नीचे दक्षिण दिशा में वो होगा। इसके बाद हमारा 141 का हो जाएगा दक्षिण, 141 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व आ जाएगा। दक्षिण और पूर्व कौन सा ऑप्शन है, यानी सी वाला हमारा सही जवाब है। इसके बाद हमारा देखिए 132 अकुल 4 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है 14 किलोमीटर, वह फिर मुड़कर चलता है तो किस दिशा में पहुंचेगा? दक्षिण पूर्व में। हमारा डी वाला 142 का डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 143 वाला भी देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है। 143 में जो हमारा आएगा डी वाला HNOOPNHI, ये हमारा रिपीट हो रहा है। देखिए कितने अंक है, 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये डिवाइड करके आपको सोल्व किया जाता है। इसका हमारा डी सही होगा 143 के। तो फिर 144 का जो हमारा आता है फिनगल, ये अंकों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो इसमें पूछा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो 144 में बी वाला हमारा देखिए ANGLE बनाया जा सकता है, ए क्यों नहीं बनाया जा सकता, एल
है, ई है, ए है, आर देखिए नहीं है तो आर वाला नहीं बनाया जा सकता है। फिर अगर हम सी वाला देखिए, एफ है, आई है, एन है, जी है, ई है, इसमें भी आर है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। बी वाला हमारा बनाया जा सकता है। इसके बाद हमारा आता है 145 नंबर, यस्टरडे का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो यस्टरडे में हम कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, सी वाला नहीं बनाया जाए। ओ देखिए इसमें ओ है, इसमें किसी में ओ है ही नहीं तो कैसे बना पाएंगे। तो 146 नंबर में इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसमें केमिस्ट्री होगा जो बनाया जा सकता है, बाकी और शब्द नहीं बना। देखिए डबल एम है, डबल एम इसमें है ही नहीं। और इसमें बात करते हैं डबल एस है, डबल एस भी नहीं है। और इसमें देखिए हमारा ई सी एच है, सी एच है, ई है, एम है, आई देखिए नहीं है, इसमें आई भी नहीं, यानी ए वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख 147 में क्या पूछा है। ए देखिए पहले 5 1 6 1 जोड़ दिया है, 6 2 8 2 जोड़ दिया है, 8 3 11 3 जोड़ दिया है, 11 4 अरे 11 5 जोड़ दिया है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये बी वाला, यू 21 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए कौन सा है 148 में को एडवर्टाइजमेंट शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा 148 का जो हमारा सही हो जाएगा, एडवांस नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, ए तो है, हाँ सही है, डी भी है, बी भी है, ए है, एन है, सी देखिए सी एडवर्टाइजमेंट में कहीं सी है नहीं है ना, तो इसको नहीं बनाया जा सकता और बाकी सब बनाया जा सकता है। और 149 तो बहुत आसान है, एक बिंदु से शुरू करता है, इसका सही जवाब होगा 10 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जाता है और फिर शुरुआत 6 8 10, यानी 6 8 10 ट्रिपलेट होता है ना, तो मिनिमम दूरी पूछा है तो 10, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 150 का देख लीजिए पूछा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रीजनिंग में मैथ भी पूछ लिया है निम्नलिखित में कौन सा समूह है जो दोनों का उत्तर दें। त्रिभुज का परिमाप हमको याद करना है, तो परिमाप के लिए देखिए क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई दी है, तो ये त्रिभुज का बताया नहीं है कौन सा त्रिभुज है, तो हम बिना दोनों को मिलाकर हम उत्तर दे नहीं सकते हैं। तो यानी दो और पहले और दूसरे को मिलाकर भी उत्तर नहीं दिया जा सकता, यानी सी हमारा सही जवाब, पहले और दूसरे को मिलाकर भी उत्तर नहीं दिया सकता। तो हमने 1 से 150 हमने प्रश्न करा दीजिए, जिसको वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, और टेलीग्राम का लिंक हम आपको दे देंगे, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।